हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस के अंतर्गत फिजिक्स में बीमीय विधि से फार्मूले का निगमन कैसे किया जाता है ये सिखाया गया था। आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि फिजिक्स में बीमीय विधि से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में किस प्रकार से बदला जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई को MKS पद्धति में लिखें तो पारे का घनत्व कितना होगा। यहाँ पर पारे का घनत्व दिया हुआ है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व CGS पद्धति में दिया हुआ है और हमें MKS पद्धति में लिखना है। तो इसके लिए पहले हमें देखना पड़ता है कि CGS क्या है। CGS में लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से लिखते हैं। MKS सिस्टम में CGS पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम से, समय को सेकंड से और लंबाई को सेंटीमीटर से लिखते हैं। MKS सिस्टम में द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में तथा समय को सेकंड में लिखते हैं। यानी कि द्रव्यमान जो ग्राम में है इसको किलोग्राम में बदलना है और जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना है। तो MKS पद्धति में ये आ जाएगा। अब ये कैसे करते हैं? सबसे पहले घनत्व, घनत्व की विमा ml-3 होती है। मान लें कि MKS पद्धति में विमा m1l1-3 है और CGS पद्धति में विमा है m2l2-3। अब चूँकि ये हम कन्वर्जन कर रहे हैं इसलिए पारे का घनत्व जो CGS में है वही उसी के अनुरूप MKS सिस्टम में होगा, केवल उनके मान बदल जाएंगे। तो ये लिखते हैं N1 D1 = N2 D2। यहाँ पर D1 MKS पद्धति में है और D2 CGS पद्धति में है। तो N1 D1 यानी m1l1⁻³ = N2। N2 हमारा कितना है 13.6 और D2 है m2l2-3। तो N1 हुआ m2/m1 l2⁻³ इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m2l1⁻3/m1 l2⁻3। m2 हमारा ग्राम में है, m1 किलोग्राम में है, l1 हमारा सेंटीमीटर में है और L2 हमारा सेंटीमीटर में है। अब इसके बाद
ग्राम को हम ग्राम लिखेंगे। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। मीटर क्यूब यानी 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब अपान सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब को काट देते हैं, ग्राम से ग्राम को काट देते हैं। तो N1 हमारा हुआ 100 इंटू 100 इंटू 100 अपान 1000। इंटू 13.6। अब 0 0 0 को काट देते हैं तो हमारा आंसर आता है 13.6 इंटू 10⁻123 यानी 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि पारे का घनत्व जो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है वो MKS सिस्टम में 13.6 इंटू 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हुआ। इसको और क्लियर करने के लिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। जूल कार्य का मात्रक है, इसलिए पहले हम कार्य की बीमा लिखते हैं। कार्य की बीमा जैसा कि पहले वाले एग्जाम्पल में बताया गया था। कार्य की बीमा इज इक्वल टू ML2T-2। अब MKS पद्धति में बीमा है M1 L12 T1-2 और CGS पद्धति में बीमा है M2 L2 T2-2। अब जो 1 जूल है, कार्य का मात्रक 1 जूल है, इसको अब हम बदलेंगे। इसके लिखेंगे N1W1 इज इक्वल टू N2W2। N1 का मतलब MKS सिस्टम में दिया है 1 जूल। W1 में ये लिखेंगे M1 L12 T1-2। N2 हमें निकालना है और W2 है M2 L2 T2-2। अब हमें यहाँ पर N2 की वैल्यू को निकालना है। तो N2 हुआ M1 अपान M2 L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर T1⁻2 अपान T2⁻2। क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसलिए को हम छोड़ देते हैं। M1 ये है MKS में, तो किलोग्राम, M2 ग्राम, L1 मीटर स्क्वायर, L2 सेंटीमीटर स्क्वायर, T1 2 और T2 भी 2। अब इसको बदलेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे 1000 ग्राम अपान ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसको स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखा जाएगा अपान सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर से काट देते हैं, ग्राम को ग्राम से काट देते हैं। अब इसको गिनते हैं, जीरोस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हुआ 10⁻7 अर्ग, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग।
ये हुआ। इन दो उदाहरणों की मदद से हम और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को हम हल कर सकते हैं। जैसा इस तरीके मेथड में बताया गया है, इस मेथड का उपयोग करके हम कोई भी मात्रक जो एक पद्धति में है उसको दूसरे पद्धति में हम बदल सकते हैं। इस तरह से बीमा का चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तथा उसके बाद हमारा नया वीडियो वेक्टर एनालिसिस होगा जो हम कल जारी करेंगे।